अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं मर्सिया अनीस, जब कता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने। अभी मर्सिया के इब्तदाई बंद हैं और जो आखिरी बंद में हमने पढ़ा था कि कांटों में एक तरफ थे रियाज़े नबी के फूल, खुशबू से जिनकी कुल था जंगल का अर्ज़ तूल, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत काशाना ए बतूल। वो बाग था लगा गए थे खुद जिसे रसूल, माए अज़ा के अशराए अव्वल में लुट गया, वो बागियों के हाथ से जंगल में लुट गया। आज हम पढ़ेंगे अगले 2-3 बंद। वतन पढ़ते हैं। अल्लाह रे ख़ज़ां के दिन उस बाग की बहार, फूले समाते ना थे महम्मद के गुल इज़ार, धुला बने हुए थे अजल थी गुलों की हार, जागे वो सारी रात के वो नींद का खुमार, राहें तमाम जिस्म की खुशबू से बस गईं, जब मुस्कराए फूलों की कलियां बिकस गईं। अब देखिए कि किस तरीके से बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह रे ख़ज़ां के दिन उस बाग की बहार। अब अनीस कहते हैं कि सुभान अल्लाह, क्या कहना, ए अल्लाह, ख़ज़ां के दिन थे लेकिन उस बाग में बहार थी। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाग, वो इमाम हुसैन, उनके रुफ़क़ा, उनके कुर्बा, उनके यहाँ एक बहार का समा था। कैसा समा था? फूले समाते थे ना मोहम्मद के गुलज़ार, के मोहम्मद इज़ार यानी कि आरिज़ रुखसार, फूलों जैसे वो जो रुखसार थे उनके हसीन व जमील, वो फूले नहीं समा रहे थे। मुहावरा इस्तेमाल हुआ है कि खुश थे, बहुत ज़्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत खुश थे कि उन्हें दुश्मनों ने घेरा हुआ है और वो हक़ की जंग के लिए तैयार हैं। दूल्हा बने हुए थे और वो सब के सब दूल्हा बने हुए थे और अजल उनके गले में हार थी। अजल यानी मौत उनके गलों का हार थी। जागे वो सारी रात, अब पिछली रात में वो जागते रहे और अब सुबह हो चुकी थी, क्योंकि आपको याद होगा मतला कि सूरज मसाफ़त तय कर चुका था, लेकिन उनकी आँखों में अभी नींद का खुमार था, अभी आँखों में नींद थी। राहें तमाम जिस्म की खुशबू से बस गईं। अब जहाँ जहाँ से वो गुज़रते थे, जिन जिन रास्तों पे थे, वो सब खुशबू ही खुशबुएँ वहाँ आ रही थी। वहाँ खुशबू का एक समा था और उनके जिस्म की वजह से वहाँ खुशबुएँ आ रही थीं, क्योंकि उनके बदन से, उनके जिस्मों से वहाँ खुशबुएँ आती थीं। जब मुस्कराए फूलों की कलियाँ बिकस गईं, और जब वो मुस्कराए तो जो फूलों की कलियाँ भी उनको देखा मुरझा गईं, वो भी लाचार और मजबूर हो गईं। ये था एक बंद। देखिए अगला। वो दश्त और वो खैमाए जंगार गूं की शान, गोया ज़मीन पे नस्ब था एक ताज़ा आसमान, बेचोबा ए सिपहर बने जिसका साइबान, बैतुल अतीक दीन का मदीना की जान, बैतुल अतीक दीन का मदीना जहाँ की जान, अल्लाह के हबीब के प्यारे उसी में थे, सबर्श किब्रिया के सितारे उसी में थे। देखिए कहते हैं कि वो दश्त यानी वो जंगल और वो खैमा जंगार गुह की शान, और वो जो खैमा वहाँ पर लगा हुआ है, यानी उनका खैमा जो वहाँ पर नस्ब है, गोया ज़मीन पे नस्ब था एक ताज़ा आसमान। इस तरीके से खैमा लगा हुआ है जैसे कि ज़मीन पर एक आसमान उतर आया है, ज़मीन पर आसमान बस रहा है। बेचोबा ए सपहर बने जिसका साइबान, साइबान यानी साया, और वो बेचोब था, यानी उसका कोई चोब नहीं दी गई थी, उसको कोई सहारा नहीं दिया गया था। जैसे कि खैमा लगाते वक्त उसको मुख्तलिफ़ सहारे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ सपोर्ट दी जाती हैं, उसको कुछ नहीं था, लेकिन
उसके कहने का माने ये हुए कि वो आसमान ही उनका खैमा था। बैतुल अतीक, बैतुल अतीक पुराना घर, कदीम घर, दी मदीना जहाँ की जान, वो मदीना जो पूरे जहान की जान है, पूरी दुनिया की जान है। मदीना वो अल्लाह का पुराना घर, वो अल्लाह के हबीब के प्यारे उसी में थे। अल्लाह के हबीब यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जो थे, उनके नवासे, उनके अहले खाना, उनके बच्चे, उनके ख़वातीन उसी में थे सब के सब अर्श किब्रिया के सितारे उसी में थे। अर्श किब्रिया अल्लाह की शान, सारे अल्लाह के वो सितारे जो थे वो सारे उसी खैमे में मौजूद थे। यहाँ पर नीस ये कहते हैं कि सब के सब नबी के प्यारे, अल्लाह के सितारे उसी खैमे में थे, जिसको कोई चोब नहीं लगाई गई थी, जिसको कोई सपोर्ट नहीं दी गई थी। आगे चलते हैं। नागा चरख पे खत्ते अबियज़ हुआ आया, नागा चरख पर खत्ते अबियज़ हुआ आया, तशरीफ़ जान माज पे लाए शह ज़मा, सज्जादे बिछ गए अक़बे शाए इंसो जां, सौते हुसन से अकबर मारून दी अज़ां, हर एक की चश्म आंसू से डिबडबा गई, गोया सदा रसूल की कानों में आ गई। अकबर मारूफ, अकबर चांद सा चेहरा रखने वाले, और अकबर हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे। अब देखिए ज़हन में वही बात कि सूरज तय कर चुका है मसाफत, सुबह होने वाली है। नागा यानी अचानक, चरख पर ख़ाते अबियज़ हुआ आया, ख़त एक लकीर, अबियज़ सफ़ेद, अरबी में सफ़ेद घोड़े के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लकीर सफ़ेद सी आई, जो रोशनी जब सुबह होने वाली होती है तो आसमान पर एक सफ़ेद सी लकीर आती है, जिसे लगता है कि अब रोशनी होने वाली है। आया हुई वो सफ़ेद लकीर, और तशरीफ़ जान माज पे लाए शह अमाम शाह ज़मा, तो जब वो लकीर निकली, सुबह हुई, सुबह सादक हुई, तो शाह ज़मा यानी हज़रत इमाम हुसैन ज़माने के बादशाह जानमाज पे नमाज के लिए तशरीफ़ लेकर आए। सजादे बिछ गए अक़बे शाए इंसो जां, जितने भी चाहे इंसान थे, इंस थे या जिन थे, वो सारे सजदों में आ गए और अल्लाह की इबादत करने लगे, नमाज़ें पढ़ने लगे। सौते हुसन से, नहायत खूबसूरत आवाज़ से, नहायत खूबसूरत सौत से, अकबर मारून दी अज़ां, चाँद जैसा चेहरा रखने वाले अकबर ने अज़ां दी। हर एक की चश्म आँखों से डिबडबा गई, वो अज़ान सुनकर हर एक की आँख में, हर एक की चश्म में आंसू आ गए, गोया सदा रसूल की कानों में आ गई। कि अकबर की आवाज़ में वो दर्द था, वो लहजा था, वो उसलूब था, ऐसा लग रहा था कि जैसे रसूल की आवाज़ कानों में आ गई, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आने लगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मज़ीद 3 बंद। इंशाअल्लाह इसको जारी रखेंगे। आपके मशवरे, आपकी इस्लाह मेरे लिए बहुत हौसला देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाया जाए। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।